यस, अल्कोहल फिनोल ईथर। एंड वेरी फर्स्ट हम अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अल्कोहल्स हमें किन्हें कहते हैं, अल्कोहल किनको बोलते हैं। तो शायद आप लोगों का आंसर होगा कि द कंपाउंड्स विच कंटेन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, शायद यही कहेंगे आप लोग, है ना। इज इट OH, है ना, यही होता है ना अल्कोहल फंक्शनल मेरा ग्रुप। आने लग गई सर। तो ये होता मेरा है। बता दो, कुछ बताए तो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अल्कोहल्स किन्हें कहते हैं, टू होम वी कॉल द अल्कोहल्स। तो अल्कोहल किन्हें कहते हैं कि द कंपाउंड्स विच कंटेन OH फंक्शनल ग्रुप, है ना, जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उन्हें कहते हैं अपन अल्कोहल्स, राइट। ओके, वे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है, उन्हें कहते हैं अल्कोहल्स। तो ऐसे लिख लो, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख ही लो, लिखना क्या चाहोगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग the organic compounds containing OH functional group, OH है ना, इसका नाम ही अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ना। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल, ठीक है, आर कॉल्ड अल्कोहल्स। अब देखो, अल्कोहल भी दो टाइप के होते हैं। जैसे अपना जो लास्ट चैप्टर था ना, हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स, याद है, वो दो टाइप के थे। हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स, याद है, दो कैटेगरी बनाई थी, एक हमने बोला था RX और एक हमने कहा था ARX। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर था, वाला पोर्शन है या एरोमेटिक वाला पार्ट है। हेलोजन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन ये जो हेलोजन है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कनेक्टेड है या ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कनेक्टेड है। तो उसके बेस पर ये दो हो गए थे हमारे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो सिमिलरली ये जो एल्कोहल्स होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। अल्कोहल भी दो टाइप के होंगे। वो किस पर डिपेंड करेगा कि जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो किससे कनेक्टेड है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कनेक्टेड है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कनेक्टेड है। अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना एलिफेटिक एरोमेटिक पहचानने में, है ना। बेंजीन अगर दिख रही है आपको तो आप उसको एरोमेटिक बोल देंगे, है ना। ये रफ आइडिया बिल्कुल, है ना, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है ये, है ना, क्योंकि इसमें मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ा हो तो एरोमेटिक होगा, और फंक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे अपन, एलिफेटिक। आरिवसन में तो ये फिर दो टाइप के हो गए, है ना। अल्कोहल कितने टाइप के हो गए हमारे, दो टाइप के। समझ में आ रही बात कि अल्कोहल्स आर ऑफ टू टाइप्स, लिख लो, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला कौन सी वाली कैटेगरी हो जाएगी, एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल्स, एलिफेटिक अल्कोहल्स किन्हें कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा होगा, बोलो। OH ग्रुप किससे कनेक्टेड होगा, बेंज वो हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, है ना। फंक्शनल ग्रुप OH, functional group OH is connected to एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम एलिफेटिक को इतना अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बस ये देख लेना कि बेंजीन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बेंजीन से कनेक्ट है तो एरोमेटिक है, और बेंजीन के अलावा और किसी से कनेक्टेड है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, एलिफेटिक कैटेगरी में आएगा ना। अब एग्जांपल में देता हूँ, पहले मैं दूसरा वाला भी बता दूं। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल्स। और फिर मैं दोनों के एग्जांपल देता हूँ ना। इसके ऊपर देखो अच्छे क्वेश्चंस। ये टाइम लिमिट इन्होंने हटा दी थी, फिर आज वापस कैसे आ रहा है ये, एक दिन के लिए हटाई होगी शायद। चलो लिखो, सेकंड लिखो, एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो एरोमेटिक अल्कोहल्स किन्हें कहेंगे, जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH इज कनेक्टेड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ब्रैकेट में बेंजीन लिख दो आप, समझ में आ जाएगा आपको, बेंजीन।
है ना, बेंजीन रिंग से अगर कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप तो आप उसे क्या कहोगे, एरोमेटिक अल्कोहल, और अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं तो एलिफेटिक अल्कोहल है। तो ये जो अपना फिनॉल होता है ना वो इसी कैटेगरी में आता है बेसिकली। तो इसका एग्जांपल मैं पहले लिख देता हूँ। फिनॉल किन्हें कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल को ही फिनॉल कहा जाता है। ये बात हमें अभी अभी पता चली है। चलिए अब मैं आपसे एक दो एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ और आपको बताना है कि कौन सा एलिफेटिक अल्कोहल है और कौन सा एरोमेटिक अल्कोहल है। ओके, क्वेश्चन सिंपल ही होंगे लेकिन ये काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे, जो अपन वो करेंगे ना केमिकल टेस्ट वाले क्वेश्चंस, तब हमें पता चलेगी इनकी इंपॉर्टेंस। ऐसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे कि राइट अ सूटेबल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो उन कंपाउंड्स को हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा एलिफेटिक वाला है कौन सा एरोमेटिक वाला है। ओके, चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप मुझे ये बताना कि इनमें से कौन सा एलिफेटिक वाला अल्कोहल है और कौन सा एरोमेटिक वाला अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? यस सर। एग्जाम्पल भी नोट कर लो आप। चलिए पहले तो आप नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। अभी अपन इनकी नेमिंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो अपन कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए कर लिया, नोट कर लिया? ठीक है, आंसर फटाफट से देना है ना, टाइम ज्यादा मत कंज्यूम करना आप लोग। आता है तो ठीक, नहीं आता तो मना कर देना। Okay. चलो कौन बताएगा मुझे, लिस्ट में सबसे पहले तो आदित्य का नाम ही आ रहा है। तो आदित्य मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आउट ऑफ दिस फोर हाउ मेनी अल्कोहल्स आर एलिफेटिक अल्कोहल्स, इन चार में से कितने एलिफेटिक अल्कोहल, एंड द ऑप्शंस आर 1 2 3 4, ये चार ऑप्शन है। 3 आउट ऑफ दिस 3 फोर, सर। 3, दिस वन। यस सर। ओके, चार में से तीन एलिफेटिक अल्कोहल है ऐसा आपने कहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला अल्कोहल कौन सा है, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज एलिफेटिक अल्कोहल। ये बेंजीन नहीं है, सबसे पहली बात तो है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, तो बेंजीन नहीं है तो ये एलिफेटिक है। ये बेंजीन है और बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है OH। यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख लो कि OH इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ना, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप, डायरेक्टली, तो कंफ्यूजन रहेगा नहीं। तो दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। दिस वन, अब इसमें बेंजीन तो है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो इससे कनेक्टेड नहीं है, वो इससे कनेक्टेड है, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये एलिफेटिक कैटेगरी में आएगा। और ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये भी एलिफेटिक है। अब देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन बनेगा कौन सा वाला। अच्छा उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसका कॉमन नेम किसी को याद आ रहा है क्या, इस वाले कंपाउंड का? ये याद करो, मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था हेलो अल्केन हेलो अरेंज के अंदर है ना, अब देखो अब चैप्टर रिवाइज ऐसे ही होगा है ना, मैं आपको बार बार याद। बेंजोल या बेंजो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजल
तो अगर आप इस रेडिकल को पहचान गए तो आपको इसका नाम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने पढ़ा था कि ये बेंजाइल होता है ना, ये बेंजाइल एक कार्बन होता है। तो उस दिन तो अपन ने यहाँ पर हेलोजन लगाया था, तो बेंजाइल क्लोराइड करके नाम था। तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा बेंजाइल अल्कोहल। और पेपर में क्वेश्चन इसी नाम से आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके, देखो ये सुनो। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश करने वाला एक टेस्ट बताओ। बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल में डिस्टिंग्विश करने वाला केमिकल टेस्ट बताओ। तो अपन क्वेश्चन का आंसर कब दे पाएंगे? जब अपन इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अगर हमें यही पता नहीं कि बेंजाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, केमिकल टेस्ट अपन को याद है सारे कि ये केमिकल टेस्ट होते हैं, बट स्ट्रक्चर तो पता चले हमें कि कौन एलिफेटिक है कौन एरोमेटिक है ना। जैसे हमें ये पता है कि कपलिंग रिएक्शन होती है, ये भी मैंने पढ़ाई नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कपलिंग या एजोडाई टेस्ट कहते हैं इसको। तो अगर हमें ये पता है कि कपलिंग या एजोडाई टेस्ट फिनॉल देता है या एरोमेटिक अल्कोहल देते हैं, तो हमें ये तो पता चला कि इन दोनों में से एरोमेटिक अल्कोहल कौन है। तो हमें ये पता चल गया कि एरोमेटिक अल्कोहल ये है, तो ये वाला टेस्ट ये दे देगा और ये नहीं दे पाएगा ऐसे। तो आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना केमिकल टेस्ट में, उसमें हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन एलिफेटिक कैटेगरी का है कौन एरोमेटिक कैटेगरी का है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनमें से विक्टर मेयर टेस्ट कौन देगा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी तो कि विक्टर मेयर टेस्ट कौन देते हैं, ये एलिफेटिक अल्कोहल देते हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ गया ना कि एलिफेटिक अल्कोहल तो पता चले कौन होते हैं। तो एरोमेटिक अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक वाले नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताओ विक्टर मेयर टेस्ट कौन नहीं देगा। तो कौन नहीं देगा इनमें से? एरोमेटिक वाला नहीं देगा। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपसे अब पूछता हूँ बिल्कुल हमारा जाना पहचाना क्वेश्चन, ये तो सभी को आना चाहिए। इन चारों में से बताओ ल्यूकस टेस्ट कौन नहीं देगा। अब ये तो बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन है हमारा। आउट ऑफ दिस फोर विच कंपाउंड विल नॉट अंडरगो ल्यूकस टेस्ट? हाँ भाई मिस्टर जवर सुथार, आप बताओ मुझे ल्यूकस टेस्ट कौन नहीं देगा इन चारों में से? यही रिवीजन है हेलो एल्केन चैप्टर का ना। अब ये ल्यूकस टेस्ट मैंने आपको हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ाया है, तो अगर आपको आंसर याद आ रहे हैं इसका मतलब आपको चैप्टर आता है और आप आगे के लिए भी तैयार हैं। नहीं आ रहा है कि याद बताओ पहले तो मुझे। ल्यूकस व्यूकस नाम कुछ भी याद नहीं आ रहा, धुंधला सा कुछ, नो ब्लर इमेज। चलो कृतिक आप बताओ। पहले ये तो याद क्लिक कर गया आपको कि ल्यूकस टेस्ट जैसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, पहले तो यही याद आ रहा कि आ गया आपको? हाँ सर। ओके, तो फिर बता दो मुझे कि इनमें से कौन ल्यूकस टेस्ट नहीं देगा। फिनॉल। फिनॉल नहीं देगा, बिल्कुल सही है ना। दिस विल नॉट अंडरगो द ल्यूकस टेस्ट, ये नहीं देगा, बाकी सब देंगे। ओके, तो अब मैंने ये चीज आपको ल्यूकस टेस्ट में पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये तो पढ़ाया ना कि ल्यूकस टेस्ट किस काम आता है। ये तीनों टाइप के अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने काम आता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया लेकिन कि वो एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी डिस्टिंग्विश करता है। तो ये चीजें कहलाती एप्लीकेशन। मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज जो हम पढ़ाएं वो ही पेपर में एज इट इज पूछे, थोड़ा सा उसको एडवांस कर सकते हैं वो, है ना। तो उसमें आप लोगों को सोचना है उसी टाइम। ठीक है, सोच लोगे आप। और आपको ये भी याद आ गया कि ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है, OH सब्स्टिट्यूट होकर हेलोजन आता है वहां पर, है ना। याद आ रहा है टर्बिडिटी वगैरह कुछ। तो इसमें तो OH हटेगा ही नहीं। आप बताओ क्या OH हट जाएगा भाई? ये समझ में आ रहा है? आसानी से OH इनमें से